इन बेचारों को जरा सा भी जो है ना, आप और ये देख रहे हैं आपने धमाके की आवाज सुनी होगी, ये नॉन स्टॉप चल रहा है, इट गोज ऑन एवरी 2 मिनट्स। ये हैं डॉक्टर इरफान अली, जिनका ताल्लुक कराची से है और इस वक्त वो गज़ा में मौजूद हैं। वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं अल आली अस्पताल में। इनसे पूछते हैं कि इनका गज़ा में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इनसे ये भी पूछेंगे कि जो पाकिस्तानी वहाँ की सूरत हाल के बारे में नहीं जानते, उन्हें अगर वो बता सकें कि इस वक्त गज़ा की सूरत हाल क्या है। तो आइए इनसे बात करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन मिशन पे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैमरून जा चुका हूँ, अफ्रीका जा चुका हूँ, बलीज, पाकिस्तान। अभी मोस्ट रिसेंटली WHO के हम लोग पहले ग्रुप थे जो सूडान में वॉर के बाद एंटर हुआ था। और गजा का ये मेरा थर्ड टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, इससे पहले आप कब कब गए हैं गज़ा में? गजा में एक दफ़ा वॉर से जस्ट बिफोर द वॉर आया था, अगस्त 2023 में। उसके बाद ड्यूरिंग द वॉर आया था अप्रैल 2024 में। टाइम आया हूँ मतलब अगस्त 2025 में। बीच में मैंने 2 दफ़ा और ट्राई की थी, लेकिन मैं बॉर्डर पे मुझे उन्होंने डिनाई कर दिया था। बहुत से लोग हैं जो कि गज़ा की सूरत हाल के बायस अभी वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, बट आप उन लोगों में से हैं जो कि गज़ा 2 बार जा चुके हैं जंग के बाद से, 2023 के बाद से। तो अगर आप अपनी मोटिवेशन के बारे में बात कर सकें कि आप जो है वो गज़ा में क्यों बार बार जा रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस टाइम अगर आप देखें जो पिछले 2 साल से इन बेचारों के साथ सिचुएशन चल रही है, इन लोगों ने ना सिर्फ ये कि अपना घर बार लूज कर दिया, जो कुछ इनके पास था, गाड़ियां थी, घर था, जो इनकी मेमोरीज थी घर के अंदर, जो पिक्चर्स थी, जो उनकी अचीवमेंट थी, डिप्लोमा से, डिग्री से, दे लॉस्ट एवरीथिंग। और इस टाइम जो सिचुएशन है वो ये है कि मतलब बेसिकली एवरीवन इन गजा इज ज़कात एलिजिबल, चाहे वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, चाहे वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो कंसल्टेंट हो। किसी बंदे के पास रहने के लिए घर नहीं बचा। ये सारे के सारे बंदे टेंट्स में रहते हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना इंटरनेट है, ना प्रॉपर बाथरूम है। अगर शावर ये लोग ले लें तो इट्स अ लग्जरी। तो इस वक्त इनसे ज्यादा तो कोई बंदा तकलीफ में है नहीं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, इनसे ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला भी कोई बंदा नहीं है, क्योंकि मतलब नथिंग अगेंस्ट पाकिस्तानी पीपल, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानियों पे इसके मुकाबले में अगर 5% भी मसला पड़ता है ना, मुसीबत आती है, तो उन्होंने अल्लाह ताला को दुआइयां देनी शुरू कर दी थी, अल्लाह ताला हम ही मिले हैं, हमारे ऊपर से मसला हटा। मतलब हमारी कौम की साइकोलॉजी डिफरेंट है। इन लोगों का सर जो लेवल ऑफ ईमान है ना, इट्स एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। आप जब तक इनके साथ आके रहे नहीं ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इनका ईमान का लेवल क्या है। और मैं जितने बंदों को जानता हूँ जो गजा आए हैं, जितने डॉक्टर्स आए हैं, जो भी एक दफा आया है, वाला ही इज डाइंग टू कम बैक। ही wants to come back as soon as possible, because when you live amongst them, when you spend time amongst them, you feel like you are in the most blessed people in the most blessed place. हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि इन बंदों के साथ खड़े हों, इनको ये महसूस कराएं कि मतलब दुनिया ने आपको भूला नहीं है। दे आर, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर विद यू। गज़ा की जो करंट सूरत हाल है वो फैमिन की है, स्टारवेशन है, कहत है वहाँ पर। तो आप लोगों को खाना कैसे मिल रहा है? अपने खाने का इंतज़ाम कैसे करते हैं? अपनी रिहाइश का इंतज़ाम आपने कहाँ पर किया हुआ है? देखें, जहाँ तक ये गजा की कैद की जो सिचुएशन है ना, मैं आपको बताऊं, मतलब ये मेरा थर्ड टाइम है। मैं जिन बंदों को मैं 2023 में मिला था, उसके बाद मैं उनसे 2024 में मिला था, और अब मिला हूँ। आप उनको रिकग्नाइज ही नहीं कर सकते कि ये वही बंदे हैं जिनसे आप साल पहले या 2 साल पहले मिले थे। आप यकीन करें, मेरे कुछ दोस्त हैं अमेरिका में जिन्होंने मुझे कहा कि यार उस अस्पताल जा रहे हो तो वो डॉक्टर साहब के साथ तस्वीर खिंचवा के भेजना, मुझे मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो मैंने इस तरह के एक दो बंदों को तस्वीरें खींच के भेजी, तो मेरे दोस्त ही कॉल आई, कहते यार तुम मुझे किन लोगों की तस्वीरें भेज रहे हो। मैंने कहा भाई, जिनका आपने कहा था उन्हीं की तस्वीरें भेज रहा हूँ खिंचवा के अपने साथ। कहने लगा यार मैं तो उनको रिकग्नाइज ही नहीं कर पा रहा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज ऑफ स्टारवेशन यू कांट इवन रिकग्नाइज हाफ ऑफ दीज गाइस। ये इनकी सिचुएशन है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि ये स्टारवेशन की वजह से ये बंदे जब ऑपरेशन थिएटर में आते हैं, तो दीज गाइस हैव जीरो रिजल्ट्स। इन बेचारों को जरा सा भी जो है ना, आप और ये देख रहे हैं आपने धमाके की आवाज सुनी होगी, ये नॉन स्टॉप चल रहा है, इट गोज ऑन एवरी 2 मिनट्स। टैंक शेल हैं, आई वुड आर्टलरी रिक्वेस्ट है, कि आप अपनी सेफ्टी को फायरिंग है। प्लीज़ इंश्योर करिएगा। जी जी, वो सर, सेफ्टी तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जिसकी जान जहाँ लिखी है वहां पे आएगी, चाहे वो आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, या गजा में हो। जब आपका टाइम लिखा है तो आपका टाइम तो आएगा। तो जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम तो हॉस्पिटल के कंपाउंड में ही रहते हैं।
उधर उन्होंने हमें कमरा दिया हुआ है। खाने का जहाँ तक ताल्लुक है, हम लोग अपने साथ एनर्जी बार्स वगैरह लेकर आए हुए थे। तो और ऑनेस्टली स्पीकिंग तनवीर भाई, जब आप राइट लेफ्ट इन लोगों के साथ हो ना, जो बेचारे जिनके पास ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है, आपका अपना भी खाने पीने को दिल नहीं करता, और आप अगर थोड़ा सी भी कुछ चाय शाय और बिस्किट खा लें, आपको लगता है कि आपका पेट भर गया है। इस इलाके में कोई अल्लाह ताला की बरकत है। आप जब यहाँ पर जा रहे थे, आप 2024 में भी आए जंग के बाद और अभी भी हैं, तो क्या आपको घर वालों की तरफ से प्रेशर होता है कि आप यहाँ पर ना जाएं, अनसेफ हो सकता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, घर वाले बड़े सपोर्टिव हैं, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि जो बंदा भी यहाँ आता है वो खुद भी ज़ाहिर है मेंटली प्रिपेयर्ड होता है, और उसकी फैमिली भी मेंटली प्रिपेयर्ड होती है। वही बात है सर, देखें, जान माल, इज्जत रिजक रोटी, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है, और अल्लाह ताला ने लिख दी है जिसके लिए जितनी लिखी है और जहाँ लिखी है। अगर अस्पताल की बात कर लें, आप अभी अल आली अस्पताल में हैं जिसको इसराइल ने बॉम्ब भी किया, नॉन ऑपरेशनल भी हो चुका हुआ था, तो ऑपरेशन थिएटर और अस्पताल की अमूमी सूरत हाल क्या है? सर, अमूमी सूरत हाल ये है कि ऑब्वियसली ओवर क्राउडेड है, ओवर फ्लडेड है बंदे। ये मतलब मेरा ख्याल है नॉट इवन 100 कैपेसिटी बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे तकरीबन 5 या 600 मरीज जो हैं वो इन पेशेंट हैं। इन पेशेंट का मतलब ये है कि वो बेचारे जिसको जहाँ जगह मिलती है वो उधर तकिया डाल के या कंबल डाल के नीचे लेट जाते हैं। आईसीयू के बेड 3 है, लेकिन जाहिर है वो भी कैपेसिटी से ओवर है। और जो है ऑपरेशन थिएटर खाली 4 हैं, वो भी ओवर साइज हैं अब। और एक इनके पास पूरे गजा में एक फंक्शनिंग सीटी स्कैन की मशीन है, और ये लोग महीने में तकरीबन 3000 कैट स्कैन्स कर रहे हैं एवरी मंथ। क्योंकि जब वो मैस कैजुअलिटी इंसिडेंट होता है, जैसे कल भी यहाँ के हॉस्पिटल के साथ 2 अटैक हुए हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चे थे जो शहीद हुए। वो जब वो आते हैं तो फिर जो शहीद हो जाते हैं वो शोधा बनते हैं, जो बाकी नहीं शहीद होते उनके सारे कैट स्कैन बनते हैं। तो हॉस्पिटल का सिस्टम ओवरवेल्म है कम्प्लीटली, जो है ना, सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। आखिरी सवाल, आप जहाँ पर अभी मौजूद हैं, आप अभी अल आली अस्पताल में मौजूद हैं, सकत अस्पताल की इमारत में हैं। यहाँ से आपने अगर पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देना हो तो वो क्या पैगाम होगा? पाकिस्तान को और सारी मुस्लिम उम्मा को यहाँ से जो पैगाम है, वो पैगाम यही है कि हमें, वी शुड नॉट फॉरगेट द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। We should keep them in our duas, because these guys are in very, very difficult situation. They have lost everything that is known to them. They have been thrown into stone ages right now. और दूसरी बात ये कि हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो बंदे जो हैं जो शहीद हो गए हैं वो जन्नती हैं, और जो शहीद नहीं हुए हैं, दे हैव द टिकट ऑफ जन्नत इन देयर हैंड्स, दैट दे कैन गेट शहादा एनी टाइम एंड दे विल गो। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर अल्लाह ताला रोजे क़यामत करेगा ना, वो आपसे और मुझसे होगा। सो वी शुड बी रेडी कि व्हाट आर वी गोना टेल अल्लाह सुब्हानहू व तआला।